हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके प्यारे से चैनल केमजीनियस में। आज हम लोग कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका ऑर्बिटल डायग्राम कैसा दिखता है और कैसे हम ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हैं और उनकी स्टेबिलिटी जो है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग सबसे पहले कार्बोकैटायन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कार्बोकैटायन को हम लोग कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं। कार्बोनियम आयन, ओके। तो दीज आर पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन सेंटर, पॉजिटिव चार्ज कार्बन सेंटर और कार्बन आयन and they are basically electron deficient center, electron deficient carbon center, ओके। तो ये बनता कैसे है? मैं सबसे पहले मिथाइल क्लोराइड ले रहा हूं। अब यहां पर 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऑल आर सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है सभी जगह, ओके। ऑल आर सिग्मा बॉन्ड। अब चूंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की तुलना में ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन is greater than the electronegativity of carbon, then क्या होगा? कार्बन क्या करेगा? इन दोनों ही कोवेलेंटली बॉन्डेड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ लेकर निकल जाएगा, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर क्लोरीन जो है वो कार्बन और क्लोरीन के दोनों ही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल जाता है तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, क्योंकि क्लोरीन जो है वो कार्बन और क्लोरीन दोनों का ही दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है। एज अ रिजल्ट यहां पर एक न्यू आयन की बनेगा जो है कार्बन पॉजिटिव, और क्लोरीन जो है वो दोनों ही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया। क्लोरीन जो है दोनों ही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, ठीक है। तो चूंकि मेरा मैटर ऑफ कंसर्न कौन सा है, ये वाला पार्ट, ये के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं, तो फिर इसको हम नहीं सोचेंगे हम। तो यहां से क्या बना? ये बना कार्बोकैटायन, या इसको बोलेंगे क्या? कार्बोनियम आयन। तो चूंकि मेरा मैटर ऑफ कंसर्न ये है, इसके बारे में हमको नहीं सोचना है, तो ये मैं फिलहाल मिटा रहा हूं। मैंने पहले ही बोला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर क्लोरीन दोनों ही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाए, कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज कार्बन सेंटर बनता है। अब यहां पर आप देखो कि यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड है और कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये कार्बन सेंटर कैसा हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सेंटर, ठीक है। मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगा तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कार्बन जो है तीन जेन्युइन बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, नीचे लिख रहा हूँ समझने में अच्छे से आएगा, sp2s। यहाँ पर भी ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है। ये कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो ये 3 तो जेन्युइन सिग्मा बॉन्ड बना, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ रहेगा? वो पीजेड ऑर्बिटल में रहेगा। ये पीजेड ऑर्बिटल है, ओके। और बाकी सारा ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड,
तो आपको देख के मैं समझ आ रहा है कि जो पीजेड ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और एज ए रिजल्ट जो कार्बन हो गया वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, देख लो आप इसको। वेरियस टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, अगर कार्बन पर 3 हाइड्रोजन रहा, कार्बन पॉजिटिव चार्ज, ये एक तरह का कार्बोकैटायन है। अगर कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप रहा और 2 डायरेक्टली लिंक्ड हाइड्रोजन रहा, यहाँ पर 3 डायरेक्टली लिंक्ड हाइड्रोजन है कार्बन सेंटर के साथ, 2 डायरेक्टली लिंक्ड हाइड्रोजन है कार्बन सेंटर के साथ, एक डायरेक्टली लिंक्ड है हाइड्रोजन कार्बन सेंटर के साथ, और यहां पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है डायरेक्टली लिंक्ड कार्बन सेंटर के साथ। तो अगर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हम मॉनिटर करें, ठीक है, तो चूंकि यहां पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, नो डायरेक्टली लिंक्ड हाइड्रोजन एटम एट कार्बोकैटायन। यहां पर 1 डायरेक्टली लिंक्ड हाइड्रोजन एटम एट कार्बोकैटायन सेंटर, कार्बोकैटायन सेंटर। यहां पर आप देख के समझ पा रहे हो, 2 डायरेक्टली लिंक्ड हाइड्रोजन एटम एट कार्बोकैटायन सेंटर। ठीक है, और यहां पर 3 डायरेक्टली लिंक्ड हाइड्रोजन एटम एट कार्बोकैटायन सेंटर। ठीक है, 3 डायरेक्टली लिंक्ड हाइड्रोजन एटम है कार्बोकैटायन सेंटर पर। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहां पर 2 ही है, 1 और 2, यहां पर 1 ही है, वहां पर 0 है, नहीं है। ठीक है, तो जहां पर कोई डायरेक्टली लिंक्ड हाइड्रोजन एटम नहीं है कार्बोकैटायन सेंटर पर, तो ये हो गया टर्शियरी कार्बोकैटायन। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में स्टडी करेंगे। यहां पर 1 है तो ये हो गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन। यहां पर 2 है तो ये हो गया प्राइमरी कार्बोकैटायन। मिनिमम 2 होना चाहिए। अगर कार्बन पर डायरेक्टली लिंक्ड हाइड्रोजन मिनिमम 2 ठो है तो वो प्राइमरी होगा, 3 होगा तो भी प्राइमरी कार्बोकैटायन है। देख लो आप। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे इफेक्ट होती है। ओके, लेट अस सी इट। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन in presence of plus I effect containing group, plus I effect containing groups, plus I effect containing group कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को कैसे इफेक्ट करते हैं, लेट अस सी इट। तो यहां से ये कार्बोकैटायन हुआ एक प्राइमरी कार्बोकैटायन, ये है। नेक्स्ट
ये भी प्राइमरी कार्बोकैटायन है। थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया कि कार्बोकैटायन पर अगर दो डायरेक्टली लिंक्ड हाइड्रोजन हो तो उसको प्राइमरी बोलेंगे। सेकेंडरी कार्बोकैटायन और कोई डायरेक्टली लिंक्ड हाइड्रोजन नहीं है तो टर्शियरी कार्बोकैटायन। ओके, अब आप देखो यहां पर कोई भी डायरेक्टली लिंक्ड हाइड्रोजन एटम नहीं है और तीनों मिथाइल ग्रुप किस नेचर का होता है? प्लस आई इफेक्ट कंटेनिंग ग्रुप होता है। मिथाइल ग्रुप क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट कंटेनिंग ग्रुप होता है। प्लस आई इफेक्ट कंटेनिंग ग्रुप। तो ये क्या करेगा? मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में आपको बताया था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको देखिएगा कि कौन कौन से ग्रुप्स जो हैं वो प्लस आई इफेक्ट कंटेनिंग ग्रुप हैं। फिलहाल के लिए मिथाइल प्लस आई इफेक्ट कंटेनिंग ग्रुप है। यहाँ पर दोनों ही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है, मिथाइल क्या करेगा? इन दोनों ही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को कार्बोकैटायन के तरफ शिफ्ट करेगा इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई इट्स पॉजिटिव चार्ज। ये भी मिथाइल वही करेगा और ये भी मिथाइल वही करेगा, यानी तीनों मिथाइल सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को कार्बोकैटायन के तरफ शिफ्ट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मिनिमाइज इट्स पॉजिटिव चार्ज। थ्री CH3 groups shifts sigma bonded electrons towards the carbocation center in order to minimize its positive charge, in order to minimize the positive charge of carbon center। ठीक है, तो इसके पॉजिटिव चार्ज को ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके, तीनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके मिथाइल ग्रुप भाया प्लस आई इफेक्ट उसके पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर वही काम दो मिथाइल ग्रुप कर रहा है प्लस आई इफेक्ट देकर। यहाँ पर भी ये दोनों मिथाइल ग्रुप, ये भी मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, यानी ये दोनों ही मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दे के इसके पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। अच्छे से बना दे। और यहाँ पर वही काम एक मिथाइल ग्रुप कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट देकर उसके पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर कोई भी वैसा पॉजिटिव चार्ज जो को मिनिमाइज करने के लिए कोई प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक लिख सकते हैं कंक्लूजन टाइप का कि विथ इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, प्लस आई इफेक्ट containing group on carbocation, the positive charge on the carbon center can be minimized and so the stability of the carbocation will increase। दैट मीन्स अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम देखते हैं तो ये फर्स्ट कंपाउंड, ये सेकंड कंपाउंड, थर्ड कंपाउंड, फोर्थ कंपाउंड। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर देखा जाए तो फोर्थ कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन थर्ड, इज मोर स्टेबल देन सेकंड,
इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। तो ये क्या हो गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, किसमें, इन प्रेजेंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट कंटेनिंग ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट कंटेनिंग ग्रुप्स। तो इन प्रेजेंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट कंटेनिंग ग्रुप्स द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज दिस वन। ठीक है, दैट मीन्स ये मोर स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल लिख सकते हैं, मोस्ट स्टेबल, और ये क्या होगा, लीस्ट स्टेबल। ओके, तो अगर यही सही है तो मोर रिएक्टिव कौन होगा, जो मोर स्टेबल है वो लेस रिएक्टिव होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर मैं लिखूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा, बोलो आप। यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, यहां पे 1 इज मोर रिएक्टिव देन 2 इज मोर रिएक्टिव देन 3 इज मोर रिएक्टिव देन 4। रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड कर रहा है, किस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है वो मोर रिएक्टिव होगा, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिनिमाइज्ड हो गया भाया प्लस आई इफेक्ट ऑफ द मिथाइल ग्रुप, देन वो लेस रिएक्टिव होगा। आप देख लो। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ माइनस आई इफेक्ट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे इफेक्ट होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इन प्रेजेंस ऑफ माइनस आई इफेक्ट कंटेनिंग ग्रुप, ग्रुप्स। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर कोई भी माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं है। यहां पर मैं एक माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप डाल देता हूं जो नाइट्रो ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप। यहां पर 2 माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप डाल दे रहा हूं। तीन माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं। तो आपको तो समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों फिलहाल प्राइमरी कार्बोकैटायन के कैटेगरी में आ रहा है, इतना तो आप सीख गए होंगे। सेकेंडरी कार्बोकैटायन जब भी देखेंगे हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में स्टडी करेंगे, और ये टर्शियरी कार्बोकैटायन है। ठीक है, अब यहां पर देखो आप, ये जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहां पर 3 माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं, यहां पर जो माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं उसको मैं बोल देता हूं NO2 ग्रुप। ये माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है। ठीक है, जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप्स रहते हैं वो सारे माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये स्थिति है। अब नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, वो इन दोनों ही सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को नाइट्रो ग्रुप अपने तरफ टानेगा भाया माइनस आई इफेक्ट। यहां पर भी ये भी टान रहा है भाया माइनस आई इफेक्ट, और ये भी टान रहा है भाया माइनस आई इफेक्ट। यहां पर 2 माइनस आई इफेक्ट ग्रुप लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट। यहां पर सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को 2 माइनस आई इफेक्ट ग्रुप अपने तरफ खींच रहे हैं, और यहां पर 1 माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप अपने तरफ खींच रहा है। तो जो माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं वो क्या कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन और बढ़ रहा है। उसको आप ऐसे देखो, मैं इसको थोड़ा ऐसे करके बताऊं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, NO2 ग्रुप है ये,
ये स्थिति है। अब आप देख पा रहे हो नाइट्रोजन पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है ऑक्सीजन, वो क्या करेगा, इन दोनों ही सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ टानेगा वाया माइनस आई इफेक्ट। यहां पर भी वही काम होगा वाया माइनस आई इफेक्ट। इसी को यहां बता रहा हूं अच्छे से, तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। माइनस आई इफेक्ट, ओके। तो तीनों माइनस आई इफेक्ट ग्रुप क्या कर रहे हैं, कार्बन के सराउंडिंग में जो 3 इलेक्ट्रॉन आप देख पा रहे हो, ठीक है, और बाकी ये इलेक्ट्रॉन था नाइट्रोजन के साइड में है, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन जो है, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन और ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ग्रुप अपने तरफ खींच रहा है सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को। सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन अपने तरफ, ये नाइट्रोजन अपने तरफ, ये नाइट्रोजन अपने तरफ। एज ए रिजल्ट कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। और जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल। तो ठीक इसका उल्टा यहां देखें तो ये क्या होगा, ये वाला, ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। नंबरिंग 1 2 3 और ये 4। तो यहां पर कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि विथ इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ माइनस आई इफेक्ट containing group on carbocation center, the stability of that carbocation will decrease much more। तो ये क्या होगा, हाईली अनस्टेबल है, ठीक है, हाईली अनस्टेबल, और क्या है, ये मोर स्टेबल हो गया, ठीक है। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, यहां पर देखिए एक माइनस आई इफेक्ट, यहां 2 माइनस आई इफेक्ट, जितना कार्बन सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी घटेगी। ये जो नाइट्रो ग्रुप है माइनस आई इफेक्ट से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज के कंसेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ stability of carbocation in presence of minus I effect containing groups क्या हो जाएगा, 1 जो होगा वो मोर स्टेबल होगा देन 2, मोर स्टेबल होगा देन 3, मोर स्टेबल देन होगा 4। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर मैं बोलूं तो इसी हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, मोर रिएक्टिव कौन हो जाएगा, जो हाईली अनस्टेबल होगा ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा, मोस्ट रिएक्टिव। और ये क्या हो जाएगा, ये मोर स्टेबल है तो लीस्ट रिएक्टिव। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा यहां पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 4 इज मोर रिएक्टिव देन 3, इज मोर रिएक्टिव देन 2, इज मोर रिएक्टिव देन 1। मान लीजिए कोई एक दोस्त है जो बिजनेस में लॉस हो चुका है, उसके पास पैसा नहीं है, जैसे वो मनी डेफिशिएंट हो गया उसके पास, और उसके सराउंडिंग में जो 3 दोस्त है जो उसको पैसा दिए थे, ठीक है, बिजनेस करने के लिए, उसको हेल्प किए थे बिजनेस करने के लिए, वो उसी टाइम में उससे पैसा मांगने लगे अपना, जब वो बर्बाद हुआ है तभी, तो वो दोस्त की स्थिति क्या होगी, वो हाईली रिएक्टिव हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, उनके बाकी दोस्तों का कर्जा मिटाने के लिए वो गलत स्टेप लेगा, हाईली रिएक्टिव होगा। बात समझ में आ गई, आप देख लो इसको। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि कार्बोएनाइन क्या होता है, ठीक है, और उसकी स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। लेट अस सी इट। कार्बोएनाइन, these are negative charged
कार्बन सेंटर और कार्बन आयन एंड दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कार्बन आयन बनता कैसे। मैं एक मीथेन का स्ट्रक्चर ले रहा हूं, मीथेन का मॉलिक्यूल ले रहा हूं रेदर। ये मीथेन का मॉलिक्यूल है। कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज वेरी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कार्बन जो है वो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में दोनों ही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच ले किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो क्या स्थिति होगी? हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, हाइड्रोजन H+ के रूप में रहेगा। ठीक है, और कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। देखिए ये दोनों ही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चले आए, जिसको नेगेटिव चार्ज के रूप में दिखा सकते हैं। और हाइड्रोजन क्या हुआ? H+ के रूप में चला गया। तो हमारा ये अभी मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, ये मैटर ऑफ कंसर्न है। तो ये क्या मेरा बना? कार्बो एनायन। ठीक है, अब ये कार्बो एनायन का जो कार्बन सेंटर है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। मैं अभी ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगा तो आपको ये समझ में अच्छे से आएगा। फिलहाल यहाँ पर देख पा रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन, 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तीनों सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, और यहाँ का कार्बन जो है उन्होंने क्या किया है, किसी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लिया है। ठीक है, तो ये तो मेरा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, तो मैं इसको फिलहाल के लिए मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग इसका ऑर्बिटल डायग्राम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, ठीक है, 3 ऑर्बिटल हैं, तीनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल यूज हुआ है। ठीक है, तो ये 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तीनों ही सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन 4th sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रहेगा नेगेटिव चार्ज के रूप में। एज ए रिजल्ट ये जो दोनों ही इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन पर एक नेगेटिव चार्ज के रूप में रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं या इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं कर रहा हूँ, या इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं और किसी किसी बुक में उसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, नेगेटिव चार्ज ऐसे करके दिखा दिया, ये नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और यहां पर 3 ऑर्बिटल बन जाएंगे। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, और ये जो है यहां पर नेगेटिव चार्ज के रूप में दिखेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर रहेंगे, यानी यहाँ पर मेरा मोर और लेस कार्बन नेगेटिव चार्ज रहेगा। आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लिखो। और ये सभी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, यानी जब कार्बन नेगेटिव चार्ज रहता है, यानी जब कार्बो एनायन फॉर्म बनता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर होता है। ठीक है, आप देख पा रहे हो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर टाइप का दिख रहा है। ठीक है, तो ये कार्बन सेंटर कैसा है, कार्बन सेंटर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, देख लो आप। कार्बो एनायन है, कार्बो एनायन है, कार्बो एनायन है,
कार्बोनाइन है। ओके, नंबरिंग कर देता हूँ। फर्स्ट कार्बोनाइन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कार्बोनाइन। अभी हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन जो पढ़ेंगे वो किसके प्रेजेंस में पढ़ रहे हैं? क्योंकि मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, तो प्लस आई इफेक्ट के प्रेजेंस में हम लोग कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं हेडिंग लगा दे रहा हूँ, ठीक है, स्टेबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप के प्रेजेंस में हम देखना चाहते हैं। ओके, देखा जाए, कार्बोनाइन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, और मिथाइल ग्रुप जो है तीन साइड से वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। यहां से ये प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, दैट मीन्स ये दोनों ही सिग्मा बॉन्डेड, ये दोनों ही सिग्मा बॉन्डेड, ये दोनों ही सिग्मा बॉन्डेड, और ये दोनों ही सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे? कार्बन पर। तो प्लस आई, यहां पर फिर प्लस आई, यहां पर भी प्लस आई, दैट मीन्स 3 प्लस आई इफेक्ट हो रहा है। यहां पर 2 प्लस आई इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, 2 प्लस आई इफेक्ट, और यहां पर 1 प्लस आई इफेक्ट हो रहा है। यहां पर कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है, 1 प्लस आई इफेक्ट, नो प्लस आई इफेक्ट। तो जो कार्बन सेंटर पहले से नेगेटिव चार्ज है और उस नेगेटिव चार्ज कार्बन सेंटर पर कोई प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप उस पर और इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ा रहा है, और इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ा रहा है, और इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो वो क्या होगा? वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कार्बन पर बढ़ जाएगी। एज ए रिजल्ट वो मोर रिएक्टिव हो जाएगा एंड लेस स्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां पर अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर पकड़ते हैं, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन in presence of plus I effect containing group, क्या हो जाएगा? 1 is more stable than 2, more stable than 3, more stable than 4. That means ये क्या होगा? least stable, मोर स्टेबल। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर हम पकड़ते हैं यही सर्कमस्टांस में, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, मोर रिएक्टिव कौन होगा? 4, देन थर्ड, देन सेकंड, देन फर्स्ट। ये मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव। ये बताने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप एकदम ध्यान से सुनो कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम है और उस पर अगर हम इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो वो क्या होगा? वो अनस्टेबल हो जाएगा, मोर रिएक्टिव होगा। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को वो संभाल नहीं पाएगा और किसी को देने के लिए वो उत्तेजित होगा। एज ए रिजल्ट वो रिएक्ट करेगा। तो यहां पर सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है इस कैटेगरी में, तीनों साइड से सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन जो है वो मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल ग्रुप इस कार्बन सेंटर पर बढ़ा रहा है, जिसके कारण वो कार्बन सेंटर पर पहले से नेगेटिव चार्ज है वो और नेगेटिव चार्ज हो जा रहा है, उसके ऊपर नेगेटिविटी और बढ़ जा रही है। तो वो उस नेगेटिविटी को संभाल नहीं पाएगा, किसी को देने के लिए तैयार होगा, जैसे ही देगा वो रिएक्ट करेगा। रिएक्टिविटी लीस्ट स्टेबल
मोर रिएक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट कंटेनिंग ग्रुप। अब देख लो इसको। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ माइनस आई इफेक्ट ग्रुप क्या होता है। तो यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन in presence of minus I effect containing group। देखिए ध्यान से, NO2 माइनस आई इफेक्ट कंटेनिंग ग्रुप है। ऑब्वियसली ये प्राइमरी कार्बो एनायन है, ये भी प्राइमरी कार्बो एनायन है। सेकेंडरी कार्बो एनायन है। ठीक है, लॉजिक वही है। ये टर्शियरी कार्बो एनायन है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, इसको मैं यहां पर समझा रहा हूं अच्छे से। आप देखो, यहां पर मैं समझा रहा हूं। कार्बन माइनस आई इफेक्ट ग्रुप, नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहां पर ये जो तीनों सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, ये तीनों ही सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम कार्बो एनायन जा रहे हैं। यहां पर भी अवे फ्रॉम कार्बो एनायन, अवे फ्रॉम कार्बो एनायन। ठीक है, माइनस आई माइनस आई माइनस आई। तो ये जो तीनों माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं, ये तीनों माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एज ए रिजल्ट कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन है वो मिनिमाइज हो जा रहा है। दैट मीन्स माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप क्या कर रहे हैं, इसके नेगेटिव चार्ज को खींच रहे हैं अपने तरफ, जिसके कारण इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन है वो घट जा रहा है। तो यहां पर वही हो रहा है, माइनस आई और माइनस आई। तो माइनस आई माइनस आई माइनस आई, 3 माइनस आई इफेक्ट ग्रुप, 3 माइनस आई इफेक्ट। यहां पर आप देखो 2 माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई माइनस आई। तो यहां पर क्या हो रहा है, 2 माइनस आई इफेक्ट। यहां पर 1 माइनस आई इफेक्ट, यहां पर नो माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट, द मोर इज द माइनस आई इफेक्ट ग्रुप ऑन कार्बो एनायन, द मोर विल बी इट्स स्टेबिलिटी। तो यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये और ये लेस स्टेबल होगा। तो द मोर इज द माइनस आई इफेक्ट ग्रुप on carbo anion, the more will be its stability। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन in presence of
माइनस आई इफेक्ट ग्रुप क्या होगा, 4 मोर स्टेबल देन थर्ड, मोर स्टेबल देन सेकंड, मोर स्टेबल देन फर्स्ट। लेकिन वही ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर बोलूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी in presence of minus I effect group क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 1 is more reactive than 2, is more reactive than 3, is more reactive than 4। तो आप इसको देख लो। नाउ स्टूडेंट्स मैं एक समराइज कर देता हूँ, ठीक है, कि जो कार्बोकैटायन होते हैं उनकी स्टेबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होती है और इन प्रेजेंस ऑफ माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज होती है, ठीक है। और कार्बन आयन जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज होती है, इन प्रेजेंस ऑफ माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होती है। तो कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी of carbocation number 1 in presence of plus I effect containing group, the stability of carbocation will increase, or in presence of minus I effect group the stability of carbocation will decrease. In presence of plus I effect containing group, the stability of carbocation will increase plus I effect group, और in presence of minus I effect group the stability will decrease। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कार्बोकैटायन stability of carbocation is directly proportional to the number of plus I effect group so the stability of carbocation is inversely proportional to number of माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। आप इसको नोट डाउन कर लो। सिमिलरली कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन क्या हो सकता है, इन प्रेजेंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट ग्रुप कंटेनिंग ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन विल डिक्रीज, और in presence of minus I effect group the stability of carboanion will increase। तो यहां पर ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। जितने माइनस आई इफेक्ट ग्रुप रहेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन इंक्रीज होगी, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। यानी जितने प्लस आई इफेक्ट ग्रुप रहेंगे कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी उतनी घटेगी। आप देख लो इसको। नाउ दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। ठीक है, मिलते हैं फिर नए वीडियो में कार्बीन के साथ। कार्बीन की स्टेबिलिटी और कार्बीन क्या होता है, उनका ऑर्बिटल डायग्राम कैसा होता है, उनकी रिएक्टिविटी कैसी होती है, इस बेसिक इंफॉर्मेशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।